नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के संस्कृत विषय के नीति शतकम पुस्तक के 30 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 31वां श्लोक पढ़ते हैं। लागुल चालनम अधश्चरण अवपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडितस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैष भूते। इस प्रस्तुत श्लोक में जो कवि है वो क्षुद्रजन और महाजन की विशेषताओं को बता रहे हैं। लांगुल चालनम पूंछ हिलाना, अधश्चरण नीचे पैरों पर, अवपातम गिर जाना, भूमौ निपत्य भूमि पर लौटकर, वदन उदर दर्शनम च वदन मुख को, उदर पेट को दिखलाना, श्वा कुत्ता पिंडितस्य भोजन देने वाले के सामने, टुकड़े देने वाले के सामने, कुरुते करता है, गज पुंगवाहतु किंतु श्रेष्ठ हाथी, धीरम धैर्यपूर्वक विलोकयति देखता है, चाटुशतहि सैकड़ों मनावनों से भूते खाता है, श्वा कुत्ता पिंडितस्य टुकड़ा देने वाले के सामने, लांगुल चालनम पूंछ हिलाता है, अधश्चरण अवपातम उसके पैरों पे गिर जाता है, भूमौ निपत्य भूमि पर लौटकर, वदन उदर दर्शनम च अपना पेट और मुख दिखलाता है, कुरुते करता है, किंतु गजपुंगवः श्रेष्ठ हाथी, धीरम विलोकयति धैर्यपूर्वक देखता है और सैकड़ों मनावनों से भोजन करता है। तो इस प्रस्तुत श्लोक में क्षुद्रजन नीच जन जो है उनकी तुच्छता को बताया है और जो महापुरुष हैं, महाजन हैं, उनकी धीरता को बताया है। कि जो कुत्ता होता है अगर उसको कोई भोजन देता है तो वो उसके सामने पूंछ हिलाता है, पैरों पे गिर जाता है, भूमि पर लौटकर पेट अपना मुंह दिखलाएगा। लेकिन हाथी जो होता है वो केवल धीरता से देखता है और बड़े मनावनों के साथ खाता है। तो हाथी और कुत्ते के उदाहरण के द्वारा यहाँ पे क्षुद्रजन और महाजन की विशेषताओं को बताया है। वसंतलिका छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ। वदन उदर दर्शनम गुण संधि है, चरणम अवपातम अयादि संधि की गई है, निपत्य निपत धातु लिय प्रत्यय है। आगे देखिए, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नति। परिवर्तनी संसार, परिवर्तनशील संसार में, मृतः मरा हुआ, को वा कौन नहीं मरता है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है, न जायते अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता है। यह संसार चक्र चलता रहता है, इसमें मृत्यु और जन्म भी चलते रहते हैं, कभी मरण होता है, कभी जन्म होता है। तो इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन है जो मरता नहीं है और ऐसा कौन है जो उत्पन्न नहीं होता। सा जातो, वास्तव में वही पुरुष उत्पन्न होता है, ये न जातेन जिसके उत्पन्न होने से याति प्राप्त होता है, वंशः वंश समुन्नति उन्नति को। कि परिवर्तनीय संसार है, इस परिवर्तनशील संसार में को मृतः वा ऐसा कौन व्यक्ति है जो मृतः न जा कि जो मरता नहीं है और न जायते अथवा उत्पन्न नहीं होता है। वास्तव में सा जाता है वही उत्पन्न हुआ है, उसका ही जन्म लेना धन्य है। ये न जाते जिसके उत्पन्न होने से वंश समुन्नति में आती, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक मतलब ये है कि जिसके अच्छे कर्म से कुल उच्चता को प्राप्त होता है वही व्यक्ति वास्तव में उसका जन्म लेना धन्य है, ये बताया गया है। जातः जन धातु से ता प्रत्यय किया है, समुन्नति सम उपसर्ग उत उपसर्ग नम धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग है। कुसुम स्तवकस्य द्वयी प्रत्यर्मनसूनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनेन। प्रस्तुत श्लोक में स्वाभिमानी जो पुरुष है उनकी विशेषताओं को बताया है। कुसुम स्तवकस्य एव फूल की गुच्छी के समान, द्वयी दो वृत्ति व्यवहार मनसूना स्वाभिमानी व्यक्ति की,
कि फूल के गुच्छे के समान स्वाभिमानी व्यक्ति के दो व्यवहार होते हैं। मूर्धनि व सर्वलोकस्य, या तो वो संपूर्ण संसार के सिर पर रहते हैं, शीर्यते वनेव, अथवा वन में ही मुरझा जाते हैं। कि जिस प्रकार फूल का जो गुच्छा होता है, या तो वो सभी संसार के यानी सभी लोगों के माथे पर धारण किए जाते हैं फूल, या वन में ही मुरझा जाते हैं। ऐसे ही स्वाभिमानी जो पुरुष है, या तो वो संपूर्ण संसार के सिर पर मतलब संपूर्ण संसार के द्वारा सम्मानीय स्थिति में प्राप्त होते हैं, या फिर वन में एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्वाभिमानी व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो फूल के गुच्छे के समान दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार फूल संपूर्ण संसार के सिर पर धारण किए जाते हैं अथवा वन में ही मुरझा जाते हैं, और उसी प्रकार जो स्वाभिमानी पुरुष है वो या तो संपूर्ण संसार के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं, या वन में एकात्मिक जीवन व्यतीत कर देते हैं। उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कुसुम स्तवकस्य प्लस इव गुण संधि का प्रयोग है। अगला श्लोक हम देखते हैं। सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिर राहुर्न वैरायते दौ एव ग्रस्ते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्करौ भ्रान्तः पर्वणि पश्य दानपति ही शीर्ष अवशेष आकृति ही। प्रस्तुत श्लोक में राहु के दुष्ट पुरुषों की दुष्टता के बारे में बताया है राहु के उदाहरण के द्वारा। संति है, अन्य अपि दूसरे भी, बृहस्पति प्रभृति बृहस्पति आदि, संभावितः सम्मानित, पंचशः पाँच छः, कि सम्मानित दूसरे भी पाँच छः बृहस्पति आदि ग्रह हैं। तान प्रति उनके प्रति एष यह विशेष विक्रम रुचि विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु जो है न वैरायते वैर भाव नहीं रखता। कि बृहस्पति आदि पाँच छः सम्मानित ग्रह हैं, लेकिन जो राहु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु इनके प्रति वैर नहीं रखता है। दो वे ग्रस्ते वे केवल दो को ही ग्रस्ता है। दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर, दिनेश्वर सूर्य को और चंद्रमा को, भास्कर प्रकाशित होने वाले प्रकाश फैलाने वाले सूरज और चंद्रमा इन दोनों को ही ग्रस्ता है। भ्रांतः घूमते हुए, पर्वणि पर्व पर, पश्य देखो पर्व पर, यहाँ अमावस्या और पूर्णिमा से तात्पर्य है। देखो दानपति दानवों का राजा, शीर्ष अवशेष आकृति जिसका सिर मात्र शेष रहता है ऐसी आकृति वाला। फिर देखते हैं हम इसको। हे भ्राता, भ्रांतः नहीं है ये भ्रात है, अशुद्धि है। हे भ्रातः, हे भाई, पश्य देखो, बृहस्पति प्रवृत्तियाँ अन्य अपि पंचशः संभाविता सन्ति। कि देखो बृहस्पति आदि दूसरे भी पाँच सम्मानित ग्रह हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, शीर्ष अवशेष आकृति सिर मात्र अवशेष आकृति वाला, दानपति एष राहु यह राहु, तान प्रति न वैरायते उनके प्रति वैर नहीं रखता। भास्वरो दो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, चमकने वाले दोनों सूर्य और चंद्रमा को ही एष यह परवड़ी अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर ग्रसता है, उनको हानि पहुंचाता है। एक बार पुनः देख लो कि हे भाई देखो बृहस्पति आदि दूसरे भी पाँच छः सम्मानित ग्रह हैं, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, सिर मात्र अवशेष आकृति वाला राक्षस राज है राहु उनकी प्रति वैर नहीं रखता है, और चमकने वाले दो सूरज और चंद्रमा को ही यह पर्व पे अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर उनको ग्रसता है, उनको हानि पहुंचाता है। संति प्लस अन्य प्लस अपि, संति प्लस अन्य यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रति एष यहाँ भी यण संधि का प्रयोग किया गया है। तौ एव यहाँ पे अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देख शार्दुल विपरीतम छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे वहति भुवन श्रेणीम शेषा फणा फलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स विधार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात् हेतां विसीम्यनः चरित्र विभूतयः।
वहति धारण करता है। भुवन श्रेणी पाताल आदि लोकों की पंक्ति को शेषः शेषनाग फणा फलक स्थिता फन रूपी पटल पर स्थित। शेषनाग जो है वो अपनी फनों के पटल पर स्थित पाताल आदि लोकों की पंक्ति को वहति धारण करता है। कमठपतिना कच्छप राज के द्वारा मध्य पृष्ठम अपने पीठ के बीच में सदा हमेशा सा वह शेषनाग विधार्यते धारण किया जाता है। और कच्छप राज के द्वारा भी वह शेषनाग अपनी पीठ के बीच में धारण किया जाता है। तमपि उसको भी कुरुते करता है क्रोडाधीनम गोद में पयोधि समुद्र अनादरात सहजी, कि समुद्र सहजी अनायास ही उस कच्छप राज को भी अपनी गोद में धारण कर लेता है। अह अरे महताम महापुरुषों की निसीमान चरित्र विभूतियाँ, उनके चरित्र की जो विभूतियाँ हैं वो अनंत हैं। उनके चरित्र के जो त्याग है, उनकी जो श्रेष्ठता है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो अनंत है। एक बार पुनः हम इसको देखते हैं कि शेषः फणा फलक स्थितां भुवन श्रेणी वहति। शेषनाग जो है अपने फनों के पटल पर स्थित लोकों की पंक्ति को, पाताल आदि लोकों की पंक्ति को धारण करता है। और वह कमठपतिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते, कच्छप राज के द्वारा वह शेषनाग हमेशा अपनी पीठ के बीच में धारण किया जाता है। तमपि पयोधि, और उनको भी, उस कच्छप राज को भी समुद्र अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते सहजी अपनी गोद में धारण कर लेता है। अरे महताम चरित्र विभूतियाँ, महापुरुषों के जो चरित्र की जो विभूतियाँ हैं, चरित्र की जो श्रेष्ठताएं हैं, उनके कृत्य हैं, निसीमाने भवन्ति, अनंत होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। हरिणी छंद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बस आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।